नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, यानी कि हमारा ये वीडियो वैसे तो बहुत पहले ही जो है मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहता था, दुर्गा पूजा के पहले ही। पर कई सारे कारणों से जो है ये टेक्निकल कई सारे प्रॉब्लम ना, मेरे लैपटॉप से लेकर मेरे फ़ोन से लेकर कई सारे प्रॉब्लम जो है कई समय से चल रहे हैं, तो इसलिए जो है मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज ये वीडियो मुझे लगा, क्योंकि दुर्गा पूजा तो देखिए अभी तो जैसे कि देखा जाए तो शारदीय दुर्गा पूजा जो है वो संपूर्ण हो गया है। पर आगे भी जैसे कि कालिका पूजन है, जैसे कि जगधात्री पूजन आती है, तो ये सारे पूजन भी जो है वो माँ की ही पूजा है। तो माँ की पूजा के आधार को लेकर ही हमारा ये वीडियो है। तो माँ की पूजा के ये विषय जो है सच में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो सच में बहुत ज़रूरी है। और ये शक्ति पूजा का जो है ना, ये पर्व ही चलता है हमारे इस तरफ, खासकर पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा से लेकर जगधात्री पूजा तक जो है शक्ति पूजा का पर्व चलता है। तो शक्ति पूजा के इस पर्व में जो है ये वीडियो बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण वीडियो है कि किन किन आधारों में शक्ति पूजा की जा सकती है, किन किन आधार में माँ की आराधना की जा सकती है, किन किन आधार के ऊपर जो है आप माँ की अर्चन कर सकते हैं, माँ की आप पूजन आदि कर सकते हैं। वैसे तो देखिए हम लोग जैसे कि कलश सर्वदेव देवी मय होता है, तो इसलिए कलश के ऊपर पूजन जो है वो सर्वोत्तम होता है। इसीलिए हमेशा हम विग्रह भी रखते हैं या फिर चित्र के सामने भी हमेशा कलश स्थापना जो है वो आवश्यक रूप से करते हैं। तो कलश एक विशेष विषय है। तो कलश के ऊपर, चित्र के ऊपर, विग्रह में और दीपक में, मतलब ज्योति में, इन चार विषयों को हम साधारणता जानते हैं कि इन चार आधारों में जो है माँ की पूजन किए जा सकते हैं। पर कई सारे आधार होते हैं जो हमारे आगम शास्त्र ने बताया है, हमारे शास्त्रों ने जो है उसके विषय में बताया है कि इन इन आधारों पर जो है आप पूजन कर सकते हैं, यंत्र पर कर सकते हैं, जैसे कि वृक्ष आदि में, कई वृक्ष आदि में कर सकते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती में किए जा सकते हैं। तो यही सारे जो है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मातृका वेद तंत्र, कुलार्णव, शिवार्चन, चंडिका, गुप्त साधन तंत्र, शक्ति संगम तंत्र, योगिनी तंत्र, तारा रहस्य इत्यादि में जो है जिन आधारों के विषय में कहा गया है उनके बारे में, यानी कि आगम शास्त्र में, आगम देखिए पूजा हमारा आगम ही है, आगम नियम से ही पूजन आदि होता है। तो आगम शास्त्र में ये कहा गया है कि वाणलिंग में या फिर जो है शिवलिंग में, बाणलिंग में देखिए एक विषय मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। सवाल आप लोगों का कई समय रहता है कि दादा बाणलिंग में क्या सभी के पूजन किए जा सकते हैं? बाणलिंग में ना सभी पूजा किए जा सकते हैं, पर केवल जो शिवलिंग होंगे, मतलब जो कि केवल शिवलिंग होंगे, जैसे कि चाहे वो केवल प्रस्तर निर्मित शिवलिंग या फिर जो है पीतल के शिवलिंग आदि, जो भी शिवलिंग, पार्थिव नहीं चलेगा, यानी कि मिट्टी से बनाए हुए शिवलिंग को नहीं चलता है वो, उसमें पूजन नहीं किया, चलता नहीं है, मतलब जो है उसमें पूजन नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर पूजन नहीं हो सकता है। वो केवल मात्र शिवरात्रि के पूजन के लिए होता है, केवल शिव पूजन के लिए ही वो होता है। पर जो नॉर्मल शिवलिंग होते हैं उसमें भी देवी पूजा किए जा सकते हैं, उसमें देवी पूजा किए जा सकते हैं। और बाणलिंग में जो है देवी पूजा सहित सभी पूजन जो है वो किए जा सकते हैं, पर केवल जो शिवलिंग होंगे उसमें जो है देवी पूजन जो है वो किए जा सकते हैं। देवी पूजा जो है शिवलिंग में किए जा सकते हैं। जो नॉर्मल शिवलिंग है उसमें भी देवी पूजन आप कर सकते हैं, और वाणलिंग में देवी पूजा सहित सभी पूजन किए जा सकते हैं। तो वाणलिंग, शिवलिंग, प्रतिष्ठित प्रतिमा, मणि में भी किए जाते हैं। एक बार मैंने एक्चुअली ये देखा था, उनके ये जो है वो उनके वहाँ पर एक पुखराज हुआ करता था। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज भी शायद नहीं, शायद स्कूल में, शायद 12th आदि में पढ़ता था। तो उनके वहाँ पर ना एक नियम था, एक जो है एक सोने के कॉइन उनके पास था। तो उसमें जो है उसमें उस मुद्रा में माता की एक छवि जो है थे, और उसके सामने एक प्रतीक रखा जाता था, मणि, पुखराज था वो।
पुखराज के ऊपर जो है वो पूजन करते थे। ये मुझे अभी भी याद है, सिंदूर की एक थाली के ऊपर वो दोनों रखकर जो है उसमें संपूर्ण दुर्गा पूजन आदि वो करते थे। उस परिवार में ये नियम था। बहुत पुराने परिवार, 400 साल की पुरानी परंपरा है उनकी दुर्गा पूजा किस प्रकार से। तो मणि में पीठ स्थान में पूजन किए जा सकते, मतलब पीठ स्थान में, पीठ आदि स्थान में जो पूजन आप जाकर कर ही सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपका शक्ति पूजन हो ही रहा है। लिखित यंत्र लिखित यंत्र आदि में लिखित यंत्र स्थापित लिखित यंत्र स्थापित कलश, अच्छा स्थापित कलश में और लिखित यंत्र में। लिखित यंत्र का मतलब मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि लिखित यंत्र मतलब जो है क्योंकि यहाँ पर जो है ना लिखित यंत्र और स्थापित कलश एक साथ लिखा हुआ है, तो लिखित यंत्र में ये यहाँ पर एक कॉमा होगा जो कि मिस हो गया है। तो स्थापित कलश में जैसे कि पूजन तो किया ही जा सकता है कलश स्थापना करके। लिखित यंत्र मतलब होता है जो यंत्र बनाए जाते हैं, जो यंत्र हम हल्दी कुमकुम आदि से बना लेते हैं ना थाली के ऊपर, या फिर जो है इस प्रकार से ताम्रपात्र आदि के ऊपर जो है, तो वो होता है लिखित, अंकित यंत्र। एक्चुअली लिखित यहाँ पर कहा गया है तो अंकित यंत्र। या फिर वो जो त्रिकोण आदि ऐसे बेल के जो लकड़ी होते हैं, तो उसमें जो कि हल्दी या कुमकुम से जो है वो यंत्र जो है इस प्रकार से ना लिखे जाते हैं। या फिर जो बीज होते हैं, बीज भी लिखे जाते हैं, तो वो भी जो है लिखित यंत्र ही होते हैं। जैसे कि निम्नमुखी त्रिकोण, वृत्तीय और चतुष्कोण बनाते हैं, उसके बीच में जो है बीज लिखे जाते हैं रक्त चंदन आदि से, तो वो भी जो है लिखित यंत्र ही हो रहे हैं। तो लिखित यंत्र में, स्थापित कलश में, पुस्तक यानी कि दुर्गा सप्तशती आदि पुस्तक आदि के ऊपर जो है संपूर्ण पूजन किए जा सकते हैं। गंगा जल में जैसे कि अर्घ पात्र होते हैं, कुशी जो बड़े कुशिया होते हैं उसमें, या फिर जो है शंख पात्र में भी गंगा जल रखकर जो है पूजन किए जा सकते, देवी पूजन किए जा सकते हैं। स्तंडिल में, अग्नि मतलब जो है अग्नि में किए जा सकते हैं, मतलब अग्नि मतलब दीपक में, जैसे दीप योति में, धूप योति में किए जाते हैं, ये आप लोगों को तो पता ही है। अखंड योति आदि में किए जाते हैं। चित्रित पट में, पट जो होता है इसमें पटचित्र जो चित्र भी होता है, और पट जैसे कि कपड़े आदि के ऊपर अंकित किए जाते हैं, या फिर मिट्टी के एक थाली जैसे होता है उसमें, जैसे बंगाल की तरफ ये परंपरा बहुत है, लक्ष्मी पूजा आदि भी आप लोगों ने देखा ही होगा, जो शड़ा बोलते हैं उसे, उसके ऊपर अंकित होते हैं, तो उसमें भी पट, तो पट मतलब चित्र में ही, पटचित्र, चित्रित पट में। मंडल मैंने आप लोगों को बताया ही, त्रिकोण मंडल आदि, इसके ऊपर जो है पूजन। फलक में निज मस्तक, मानस पूजा हम कहाँ करते हैं मस्तक में ही ना, तो निज मस्तक या फिर निज हृदय, तो निज हृदय या फिर यानी कि अपने हृदय में और जो है अपने मस्तक में ही हम पूजन करते हैं, तो अपने मस्तक और हृदय में जो है आप माँ की पूजन कर सकते हैं। शालिग्राम में भी पूजन किया जा सकता है। दुर्गा पूजा जो है वो शालिग्राम में किए जा सकते हैं। वैसे पूर्ण तंत्रोक्त जो पूजा होते हैं वो शालिग्राम में नहीं किए जाते हैं, यहाँ पर लिखा ही है वो विषय जो है। अपराजिता, करवी, यवा और यंत्र पुष्प आदि में भी जो है पूजन किया जा सकता है, माँ की पूजा की जा सकती है। ये भी माँ की प्रतीक ही है, ये भी आधार ही है, तो उनमें भी पूजन किए जा सकते हैं। देव के चरणांक में, खड़ग में, त्रिशूल में, गंगा सागर के संगम में, तीर्थ में, बिल्ल मूल में, बिल्ल वृक्ष में, पर्वत शिखर में, बिल्ल मूल बिल्ल वृक्ष में, मतलब बेल के जो वृक्ष से, जैसे अभी तो जैसे बेल मूल में नहीं होता, बेल मूल का मतलब होता है पूर्ण जो एक वृक्ष होता है, मतलब पेड़ में, पेड़ के नीचे बैठकर जो है पूजन जो होता है उसके विषय है। और अगर नहीं हो पा रहा है, आसपास नहीं है, तो जैसे बेल के डाल में भी, बेल वृक्ष की डाल आदि में भी, जैसे फल सहित डाल में भी पूजन आदि किए जाते हैं। शाखा में, डाल का मतलब होता है शाखा में, बेल के शाखा में जो है, बेल वृक्ष की शाखा में। पर्वत शिखर में, पर्वतस्थ कृष्णशिला में, पर्वत गह्वर में, और कई सारे यंत्र के ऊपर, कई सारे यंत्र मतलब जो है गुरु कई सारे यंत्र प्रदान करते हैं, या दीक्षा के समय गुरु जिस यंत्र के बारे में बता देंगे आपको, उसके ऊपर आप माँ की पूजन कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है आप
माँ के पूजन किया जा सकता है। यहाँ पर एक विषय लिखा है कि काली कुल सर्वस्व में कथित है कि शालिग्राम शिला में काली पूजा, तारा, त्रिपुरा, जगद्धात्री आदि के पूजा नहीं किए जाएंगे। शालिग्राम शिला के ऊपर जो है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, जगद्धात्री आदि के पूजन जो है वो नहीं किए जाएंगे। शालग्राम शिला जंत्रे नाचेत अशववाहिनम, अर्थात जो है शालग्राम के ऊपर ही में शववाहिनी की पूजा जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो ये सारे बाकी के बाकी जो कि आधार मैंने आप लोगों को बताया। पुस्तक में देखिए एक विषय मैंने हमारे यहाँ पर जैसे कि चंडी पुस्तक रखे होते, तो आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं कि दादा दुर्गा सप्तशती में पूजन किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आसन में शालिग्राम को रखे जाते या फिर शिवलिंग को रखे जाते, बिल्कुल चंडी पुस्तक को भी जो है बिल्कुल उसी तरीके से समादर किए जाते हैं। उन्हें साड़ी आदि पहनाकर, गहने आदि पहनाकर, माँ के प्रतीक मानकर जो है उनके पूजन आदि किए जाते हैं। उनके नित्य भोग होते हैं, नित्य पूजन आदि होता है। कई घरों में प्रतिष्ठित रहते हैं, माँ के प्रतीक के रूप में उनके पूजन किए ही जाते हैं। हर महीने की अष्टमी को पूजन किए जाते हैं। ये खासकर जो है बंगाल में तो बहुत सारे परिवार में है जिनके घर में बड़े तौर पर दुर्गा पूजा नहीं भी करते हैं, तो चंडी पाठ सप्तशती मतलब उस दुर्गा सप्तशती के जो पुथी बोलते हैं उसे, दुर्गा सप्तशती के उस पुस्तक के सामने ही जो है वो अपने सारे पूजन आदि करते, उन्हें सुंदरता से सजाकर जो है चंडी पाठ आदि उनका चलता रहता है। तो ये जो है पुस्तक के ऊपर भी आप पूजन कर सकते हैं, यानी कि आप जो है शिष्य दुर्गा सप्तशती के ऊपर भी पूजन कर सकते हैं। आप जो है कलश में भी पूजन कर सकते हैं, आप अग्नि में भी पूजन कर सकते हैं, आप बिल्व शाखा में भी पूजन कर सकते हैं, आप बिल्व मूल में भी पूजन कर सकते हैं, आप जो है अखंड धूप दीप में भी पूजन कर सकते हैं, आप विग्रह में पूजन कर सकते हैं, आप चित्रपट में पूजन कर सकते हैं, आप जो है वाणेश्वर लिंग में पूजन कर सकते हैं, आप जो है जो कि शिवलिंग है आपके घर में प्रस्तर या फिर पीतल आदि का, उसमें भी जो है आप शक्ति अर्चन कर सकते हैं, यानी कि शक्ति पूजन आप कर सकते हैं। तो माँ की पूजा की यही सारे आधार है। और निज मस्तक और निज हृदय, ये सबसे उत्तम, मुझे ये सबसे उत्तम लगता है। अपने हृदय में और अपने मस्तक में ये जो ये असल में जो है ये वही, इस आधार में वही पूजन करेंगे जो बहुत उच्च कोटि के साधक या उच्च आराधक है। मानस भाव जिनमें जो है मतलब मानस पूजा में जिनकी प्रतिष्ठा हो गई है, वही इस आधार में पूजन कर सकते हैं। तो ये सबसे मतलब उत्तम है। निज मस्तक और निज हृदय में जब पूजन किया जाता है तो इतने सारे आधार में जो है आप पूजन कर सकते हैं। शक्ति पूजन जो है आप इतने सारे आधारों में कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिल देंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।